संसार में सुख भी है और दुख भी है, दोनों हैं। कुछ लोग सुख को देखते हैं, कुछ लोग दुख को देखते हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है उनके पूर्व जन्मों के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हर व्यक्ति के अपने पूर्व जन्मों के संस्कार अलग अलग होते हैं। पीछे कितने जन्म हो गए पता नहीं, लाखों भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इतने जन्मों में कुछ कर्म किए, कुछ फल भोगे, सुख भोगा, दुख भोगा, अलग अलग क्षेत्र में काम किया, तो अलग अलग प्रकार के संस्कार बन गए। इसलिए सबकी रुचि भी एक क्षेत्र में नहीं होती, अलग अलग होती। तो जिसके संस्कार जैसे होते हैं वो वैसा ही उसी दृष्टि से संसार को देखता है। एक कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, और भी भाषाओं में है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आपका दृष्टिकोण है, संसार आपको वैसा ही दिखेगा। कोई कहता है जिंदगी एक सफर है सुहाना, कोई कहता है जिंदगी गम का सागर है। कोई कैसा देखता है, कोई कैसा, जैसी जिसकी दृष्टि है वैसे देखता है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि संसार में सुख भी है, दुख भी है, ये बात सच है। पर एक और बात भी है इसके साथ साथ, वो ये है कि संसार में सुख कम है, दुख अधिक है। कुल मिलाकर सार ये है। तो जो संसार में सुख को देखता है वो संसार में फंस जाता है, और जो दुख को देखता है वो निकल जाता है मुक्ति की तरफ। कुछ लोग मेले में गए तो मेले में तरह तरह के स्टॉल थे, खाने के, पीने के, और तरह तरह के सामान बिक रहे थे। बच्चों के भी, बड़ों के भी, सब तरह के थे। तो बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, सब लोग अपना मेले का सुख ले रहे थे। एक किसान था वहाँ उसी मेले में, उसने देखा आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, और बादल, किसान तो पहचानता है ना कितनी देर में वर्षा आने वाली। उसने पहचान लिया कि थोड़ी देर में 15-20 मिनट में वर्षा आएगी। अब वो सोचने लगा कि अगर 20 मिनट में वर्षा आ गई तो सब मेला बिखर जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे वर्षा से। तो मुझे भी अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। वो तो वर्षा को देख रहा है और बाकी लोग मेला देख रहे हैं। बाकी लोगों को वर्षा की खबर नहीं है, उनको इतना अनुभव नहीं है कि वर्षा आने वाली है। तो अब देखिए, दोनों की दृष्टि अलग अलग है। अधिकांश लोग तो मेले का मज़ा ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, उनको वर्षा की खबर ही नहीं है। और किसान को पता है कि अब वर्षा आने वाली है, तो वो वर्षा से बचने की तैयारी करेगा, हाँ या ना करेगा।
तो इसी तरह से संसार में सुख भी है और दुख भी है। अधिकांश लोग तो मेला देखने में लगे हुए हैं, संसार के सुख भोगने में लगे हुए हैं। उनको वर्षा आने वाली है, तूफान आने वाला है, इसकी खबर नहीं है। कितने दुख आगे आने वाले हैं इसकी बात की जानकारी नहीं है, तो वो तो मेले में डूबे हुए हैं। पर किसी किसी को, जिसको पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, तत्व ज्ञान के, वैराग्य के, वो किसान की तरह सोचता है आगे तूफान आने वाला है, वर्षा आने वाली है, जल्दी निकल लो, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। तो ऐसे कोई इक्का दुक्का होता है जिसके पूर्व जन्मों के इस तरह के संस्कार होते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये सांख्य दर्शन बनाया गया। सांख्य दर्शन है तो सबके लिए, कोई पढ़ने को मनाही नहीं है, सब पढ़ सकते हैं, सब लाभ ले सकते हैं। पर लोग तो अपना मेला देखने में उलझे हैं, इसलिए उनको उस तरफ दृष्टि जाती ही नहीं कि संसार में दुख भी है, इस ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। वो तो अपना गुब्बारे खरीदने में हैं और खाने पीने में, सब चीज़ों में, फैशनबाजी में उलझे हुए हैं। तो जिनके कुछ ज्ञान वैराग्य के संस्कार हैं, उनके लिए महर्षि कपिल जी ने ये सूचना बताई कि जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेगा उसको 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। उनको तो वो आंधी तूफान दिख रहा है, 3 दुखों का तूफान आने वाला है। जो भी जन्म लेगा उसको 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। वो दुख बताए उन्होंने, उनके नाम बोलिए। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। आध्यात्मिक दुख, अपनी गलतियों से होने वाले दुख। मनुष्य अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, उसको सब कुछ सीखना ही पड़ता है। बचपन से लेकर जीवन के अंतिम समय तक वो सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो उसकी अपनी जानकारी बहुत कम है, इसलिए बहुत जगह पर गलतियां करता है। खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, यात्रा में, लेन देन में, बातचीत में, व्यवहार में बहुत जगह गलतियां करता है। और उन गलतियों से उसको दुख भी होता है, दुख भोगना पड़ता है। तो संसार में जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो जहाँ जहाँ व्यक्ति स्वयं गलती करता है, अपनी अविद्या से, अपनी मूर्खता से, और अभिमान आदि अनेक कारण हैं जिन कारणों से वो गलतियां करता है, वहाँ उसको बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। वो सारे दुख आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। ठीक है, कौन से दुख? आध्यात्मिक दुख। दूसरा आधि भौतिक दुख। जैसे वो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ है, ऐसे उसके आसपास और बहुत सारे लोग रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, पशु पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। वो भी वैसी ही आत्माएं हैं जैसी मनुष्य में, उन प्राणियों में भी वैसी ही आत्मा है। तो जैसे मनुष्य वाली आत्मा गलतियां करती है, ऐसे अन्य प्राणियों में जो आत्मा है वो भी वैसी ही है, वो भी गलतियां करती है। जैसे मच्छर काटते हैं आपको, मक्खियां परेशान करती हैं, चींटियां आ जाती हैं रसोई में, कॉकरोच आ जाते हैं, और गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहते हैं, कभी कभी वो काट भी लेते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, और दूसरे मनुष्यों में चोर डाकू भी आ जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, वो अपना कुछ ना कुछ घोटाला करते रहते हैं। तो दूसरे प्राणियों से
व्यक्ति को स्वयं को छोड़कर बाकी जितने भी मनुष्य हैं उनसे या बाकी प्राणियों से, चेतन आत्माओं से जो उसको अन्याय से दुख मिलता है। कौन सा दुख? हाँ, ये ध्यान रखना, अन्याय से जो दुख मिलता है उसका नाम है आधि भौतिक दुख। क्या नाम? वो आधि भौतिक है, जो दूसरों के अन्याय से भोगना पड़ता है। कुछ कुछ दुख तो न्याय से मिलता है। न्याय का मतलब चोर ने चोरी की, है, जज साहब ने जेल में डाल दिया, ये तो न्याय है। अपराध किया तो दंड तो भोगना पड़ेगा। जो न्याय से दंड मिलता है वो उसका नाम आदि भौतिक दुख नहीं है, उसका नाम है कर्म का फल। वो तो कर्म का फल है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। न्याय की बात, जो बिना गलती किए, बिना दोष किए, बिना अपराध किए खामखा जो दुख भोगना पड़ जाए दूसरे प्राणियों से, उसका नाम आदि भौतिक दुख है। तो वो जैसे हम गलतियां करते हैं ऐसे दूसरे लोग भी गलतियां करते रहते हैं। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, और थोड़ा तो सभी जानते हैं, मतलब सभी का ज्ञान बहुत थोड़ा है, इसलिए गलतियां सबसे होती है। कोई कम गलती करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन गलती तो सब करते हैं। कि सबकी नॉलेज थोड़ी सी है, अल्पज्ञ हैं सारी जीवात्माएं। इसलिए जो दूसरों की गलतियों से हमको दुख भोगने पड़ते हैं अन्याय से, उसका नाम आधि भौतिक दुख है। जब आप धूप में निकलेंगे तो गर्मी लगेगी, और एसी रूम में जाएंगे तो ठंडक मिलेगी। जिस एरिया में जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से संसार में आ गए। अब संसार में यहाँ करोड़ों और भी अधिक जीव हैं, जीवात्माएं हैं, अरबों खरबों और भी अधिक असंख्य जीवात्माएं हैं इस धरती पर। जब हमने धरती पे जन्म ले लिया तो ऐसे वातावरण में घुस गए, जिस वातावरण में घुस गए उसका प्रभाव तो पड़ेगा। जैसे धूप में निकलेंगे तो गर्मी लगेगी, एसी रूम में जाएंगे तो ठंडक मिलेगी, उस इलाके का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही संसार में आए तो यहाँ जो लोग भी रहते हैं उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा। वो सारी आत्माएं, कोई सुख देगा कोई दुख देगा, कोई थोड़ा सुख देगा कोई ज्यादा देगा, कोई थोड़ा दुख देगा कोई ज्यादा देगा। इसलिए दूसरी आत्माओं से भी हमको दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके इलाके में आ गए, उनके क्षेत्र में आ गए। तो इसका नाम आधि भौतिक दुख। और तीसरा आधि दैविक दुख। संसार में बहुत से देवता भी हैं, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये सारे वायु देवता, इनका नाम देवता है। वैसे तो ये हमको रोज सुख देते हैं, पृथ्वी से हमें अनाज मिलता है, फल फूल शाक सब्जी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सब कुछ मिलता है, तो हमको पृथ्वी बहुत सुख देती है। और पानी से हम स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, गर्मी से बचाव करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, आदि आदि। तो पानी से भी बहुत सारा लाभ लेते हैं, वो भी देवता है। ऐसे अग्नि वायु आदि ये सब देवता कहलाते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, इन देवताओं से दैनिक जीवन में तो लाभ होता है, सुख मिलता है, पर कभी कभी इनमें भी उथल पुथल हो जाती है। कभी तेज तूफान आता है वायु का, कभी जंगलों में आग लग जाती है, कभी भारी वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, कभी वर्षा बहुत कम होती है, सूखा पड़ता है, तो कभी कभी पृथ्वी में भूकंप आ जाता है। इस तरह से ये कभी कभी प्राकृतिक रूप से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, तो उससे भी कुछ हमें कष्ट होता है, नुकसान होता है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो बहुत सारे लोग और प्राणी भी उसमें मारे जाते हैं। तो जो संसार में आ गया, जिसने जन्म ले लिया, उसको ये तीन दुख नहीं छोड़ेंगे।
कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में भोगने ही पड़ेंगे। क्या हम ये सारे दुख भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? नहीं चाहते, छूटना चाहते हैं। तो महर्षि कपिल जी कह रहे हैं सांख्य दर्शन में, इन 3 प्रकार के दुखों से छूटो। इनसे छूटना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। बाकी तो छोटा मोटा टाइम पास है। भूख भी लगती है, आप खाना खा लेते हैं तो 6 घंटे के लिए दुख से छूट गए। भूख के दुख से 6 घंटे के लिए छूट गए। 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर उसका उपाय करेंगे, फिर खाना खा लेंगे। गर्मी लगेगी, पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे। ठंडी लगेगी, गर्म कपड़े पहन लेंगे, कंबल रजाई ओढ़ लेंगे। ये भी छोटे छोटे उपाय हैं जिससे थोड़ी देर के लिए हमारा दुख छूट जाता है। ये भी ठीक है, ये भी करना चाहिए। पर क्या हम 4-6 घंटे तक ही दुख से बचना चाहते हैं, या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। तो उसका भी कोई उपाय होना चाहिए ना। उसका भी तो उपाय होना चाहिए ना। कि रोज रोज यही समस्या है, रोज रोज खाना बनाओ, दिन में कई बार बनाओ। माताओं का आधा जीवन तो रसोई में चला जाता है। सुबह से रात तक काम चालू ही रहता है, और संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है, होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं है, साल भर काम रहता है। तो ये समस्याओं से कभी तो छूटना चाहिए। तो हम इन सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी तो ठीक है, छोटा मोटा टाइम पास है, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, थोड़े खुश हो गए, थोड़ा दिवाली आ गई, थोड़ा दशहरा आ गया, कभी होली आ गई, कभी कुछ और पर्व आ गया, तो थोड़ा नाच लेते हैं, गा लेते हैं, थोड़ा वो तो टाइम पास है थोड़ी देर का। अगले दिन फिर ऑफिस जाना पड़ता है, चलो भाई फिर नौकरी पे जाओ, फिर काम करो। अब रोज रोज तो मेला ठेला नहीं चलता ना, तो कभी कभी चलता है, बाकी दिन तो काम करना पड़ता है। तो ये 3 दुखों से छूटना ही हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ दूसरा लक्ष्य है, दुख तो छूटे ही, साथ साथ आनंद भी मिले। आनंद प्राप्ति करना भी चाहते हैं, वो भी हमारा लक्ष्य है। पर उसकी भी वही बात है, 4-6 घंटे के लिए सुख चाहते हैं या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। तो दिन भर हम तरह तरह के छोटे छोटे सुख भोगते रहते हैं, कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा। कोई गीत संगीत सुनेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा सुन लेंगे, खाना खाएंगे तो 10-15 मिनट, और सो गए तो 6 घंटे बस। मुझे लगता है लंबा सुख यही है, 6 घंटे का। ये जब सो जाते तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और कोई सुख लगातार 6 घंटा भोगते हो ऐसा दिखता नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखता। रात को सो गए 6 घंटे 7 घंटे, बस सबसे लंबा सुख यही है लगातार। 6-7 घंटे के लिए दुख से छूट गए, और 6-7 घंटे के लिए सुख मिला। पर यह भी तो बहुत छोटा है। क्या हम बस 6 घंटे का ही सुख चाहते हैं? नहीं चाहते। हम तो हमेशा के लिए चाहते हैं, लगातार सुख मिलता ही रहे, छूटना ही नहीं चाहिए। सुख तो छूटना ही नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए हमेशा। और दुख छूटना चाहिए, वो भी लगातार। दुख हमेशा लगातार छूटना चाहिए, और सुख बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, सुख लगातार मिलते रहना चाहिए। ये 2 चीज़ हम चाहते हैं, और ऐसी ये 2 चीज़ में से एक भी यहाँ नहीं हो रही। संसार में तो कहीं दिखती नहीं कि लगातार सुख मिलता रहे 24 घंटे 365 दिन। ऐसा तो यहाँ मिलता नहीं, कहीं दिखता नहीं। और दुख एक भी ना आए, ऐसा यहाँ नहीं दिखता। इसलिए हम कहते हैं संसार में रह लिए, कुछ पैसे कमा लिए, खा लिया पी लिया सो गए, बस ये तो टाइम पास है, थोड़ी देर का है। ये कोई अंतिम लक्ष्य थोड़ी है। अंतिम तो है बस करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक
लगातार दुख छूटा रहे, लगातार सुख मिलता रहे, ये है असली चीज। वो यहाँ होती नहीं, वो होती है मोक्ष में। इसलिए महर्षि कपिल जी ने ये सांख्य दर्शन लिखा कि मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का अर्थ है छूटना। बहुत सारे लोग इस मोक्ष शब्द से घबराते हैं, डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष कोई खराब चीज नहीं है। मोक्ष वही है जो आप चाहते हैं, बस थोड़ा समझने में फर्क है। मोक्ष में ये दो चीजें हैं, दुख छूट जाना चाहिए और सुख लगातार मिलना चाहिए। अब बताइए कि आप दुख से छूटना नहीं चाहते? चाहते? सुख लगातार मिले, क्या ऐसा नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर मोक्ष ही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? वही लक्ष्य है, असली लक्ष्य वही है। अब जब तक वो नहीं हो रहा तब तक थोड़ी देर का ही सही, चलो थोड़ी देर तो कम से कम छूटो दुख से। दर्द हो रहा है तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, साहब घुटना दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो वो टेम्परेरी इलाज दे देते हैं, तो दुखना ठीक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इतनी देर तक दुख से छूट जाते हैं। तो ये भी हमारा लक्ष्य है। थोड़ी देर भी दुख नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर भी आता है उसका भी हम इलाज करते हैं, पर हम पक्का इलाज चाहते हैं हमेशा के लिए। वो उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष में पक्का इलाज हो जाता है अरबों खरबों वर्षों तक, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कहने का मतलब जितनी आपकी क्षमता है। क्या बोला? हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं, इसका तात्पर्य है जितनी आपकी क्षमता है, बस वहां तक। अब आत्मा अल्पशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान तो नहीं है। अब जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, बस उतना ही वो कर पाएगा। तो ऋषियों ने बताया वेदों के अनुसार आत्मा की जो क्षमता है अधिकतम, मैक्सिमम, वो इतनी क्षमता है कि लगातार वो इतने समय तक दुख से छूट सकता है और सुख को लगातार प्राप्त कर सकता है। उसकी एक सीमा बताइए, बस वही मोक्ष की सीमा है, जितनी उसकी क्षमता है। उसकी क्षमता कितनी है? बोलिए मेरे साथ। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतनी क्षमता है, बस मैक्सिमम। इसी को मैं हमेशा के लिए इन शब्दों से कहूँगा, क्योंकि ये संख्या लंबी है, बार बार बोलने में कठिनाई होती, समय भी खराब होता है। इसलिए एक परिभाषा याद कर लें। जब मैं कहूँगा हमेशा के लिए, तो मेरा मतलब है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक के लिए। ये हमेशा शब्द का परिभाषा है, ऐसा मान के चलें। तो मुझे बार बार लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, एक ही शब्द में छोटे में काम चल जाए। तो जीवात्मा हमेशा के लिए दुख से छूटना चाहता है और हमेशा सुख में रहना चाहता है। उसकी क्षमता इतनी है, बस यहाँ तक मुक्ति रहेगी। फिर यहाँ भी वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता सीमित है। हमेशा अनंत काल तक किसी भी स्थिति में नहीं रह सकता वो। एक भी स्थिति में वो हमेशा नहीं रह सकता, उसको परिवर्तन चाहिए। जैसे आप रात को सो जाते हैं एक करवट से, फिर थक जाते हैं, फिर करवट बदलते हैं, बदलते हैं ना, नींद होती है तब भी बदलते हैं। अब बैठे बैठे भी कभी पाँव सीधा कर लेते हैं, कभी कमर सीधी कर लेते हैं, कभी ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं, क्योंकि एक पोजीशन में थक जाते हैं, इसलिए स्थिति बदलते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरह से मोक्ष में भी अनंत काल तक आत्मा नहीं रह सकता, वहां भी वो थक जाता है, इसलिए उसको परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। तो ईश्वर उसको फिर संसार में ले आता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, फिर उसको ठीक लगता है। जैसे मैं उदाहरण देता रहता हूँ, आपको जो चीज़ बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर फेवरेट आइटम जो भी हो खाने की, उसको आप खाइए। सुबह खाइए, दोपहर में खाइए, शाम को खाइए, दिन में 10 बार खाइए।
और 1 महीने तक लगातार खाइए, सिर्फ वही वस्तु, दूसरी कुछ नहीं, चेंज नहीं करना है। आपको रसगुल्ले पसंद है तो दिन में 10 बार खाओ और 1 महीने तक लगातार खाओ। खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। आप कहेंगे बस बस बहुत खा लिया, अब कुछ और लाओ। कुछ चेंज होना चाहिए। मीठा खा खा के तंग आ जाता है व्यक्ति, चाहे कितना भी अच्छा लगता हो उसको मीठा, फिर भी मीठे से वो बोर हो जाता है। कहता है 2 पकौड़े लाओ, 1 समोसा लाओ, 1 कचौरी लाओ, हैं, फिर मीठा लाओ। वो थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है तो ठीक लगता है उसको। तो भौतिक वस्तु का भी आप लगातार 1 महीने तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भोग नहीं कर सकते, थक जाएंगे। तो फिर परिवर्तन करने की इच्छा होती है। तो इसी तरह मोक्ष में भी, वहाँ भी खूब आनंद मिलता है, मीठा मीठा आनंद मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया। फिर उससे भी एक समय के बाद थक जाएंगे, फिर परिवर्तन होगा, फिर वापस आएंगे संसार में। फिर जब आएंगे तो ये 3 दुख फिर हमारे ऊपर हमला करेंगे। जब आत्मा प्रकृति के शरीर के बंधन में आ जाता है, बस फिर वो तीनों दुख शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकृति के संपर्क से ही आते हैं, और जब तक इससे छूटा रहे तब तक दुख नहीं आते। तो मोक्ष खत्म हो जाएगा, वापस आएंगे संसार में, फिर ये दुख शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ जब थक जाएंगे तो फिर वापस भागेंगे कि वहीं अच्छे थे। जैसे हम लोग रोजड़ में शिविर लगाते हैं, वर्षों से लगा रहे हैं, 35-38 साल हो गए, 35-36 साल हो गए। तो जब हम शिविर में लगाते थे शुरू शुरू में, तो लोग बड़े जोश के साथ आते थे। वाह कितना बढ़िया जंगल है, हैं, कितना अच्छा वातावरण है, पक्षी हैं, और घास फूस वृक्ष वनस्पति, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। तो घर से नगर से बोर होकर के वहाँ आते हैं जंगल में, और 8 दिन में वहाँ बोर हो जाते हैं, फिर भागते हैं अपने घर। 8 दिन अच्छा लगता है, फिर 8 दिन में थक जाते हैं, फिर अपने घर भागते हैं। फिर 4-6 महीने में यहाँ नगर में फिर बोर हो जाते हैं, फिर आते हैं शिविर में दोबारा जंगल में, अच्छा लगता है। फिर 8 दिन में फिर बोर हो जाते हैं, फिर वापस भागते हैं घर। तो जैसे लोग शिविर में आते हैं, फिर नगर में आ जाते हैं, फिर शिविर में आते हैं, फिर चले जाते हैं घर, ऐसे बदलते रहते हैं। जब नगर में रहते हैं लंबे समय तक तो जंगल में जाने की इच्छा होती है, और जब 8 दिन में वहाँ थक जाते हैं सुन सुन के और तपस्या कर करके, फिर घर जाने की इच्छा होती है। ठीक है ना। ये तो उदाहरण प्रत्यक्ष है, आपको आपने बहुत बार देखा है। घर से बोर हो जाते हैं तो आश्रम में आते हैं, वहाँ थक जाते हैं तो फिर घर आते हैं। बस जैसे यहाँ चलता रहता है, ऐसे यहाँ से मोक्ष में जाते हैं और मोक्ष से वापस आते हैं संसार में, फिर मोक्ष में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ऐसे यहाँ भी चलता रहता है, ये भी एक चक्र है। तो अब हम सब लोग इस चक्र में कहाँ फंसे हुए हैं? संसार में। इस चक्र में कभी मोक्ष में जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं, फिर मोक्ष में जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं। जब यहाँ थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर इच्छा होती है अब निकलो यहाँ से, अब चलो मोक्ष में। पर कौन जाएगा मोक्ष में? जो यहाँ थक गया हो, संसार में जन्म ले लेकर दुख भोग भोग करके थक गया हो, वो भागेगा यहाँ से। और जिसको यहाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वो तो यहीं रहेगा, वो क्यों जाएगा? उसको सुख चाहिए और सुख मिल ही रहा है। तो जिसको सुख मिल रहा है, सुख अच्छा लग रहा है, संसार के सुख पसंद आ रहे हैं, वो यहीं रहेगा, वो मोक्ष में नहीं जाएगा। तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ उसको दुख प्रतीत ना हो, जब तक दुख से परेशान ना हो जाए, तब तक वो यहीं रहेगा। 1 जन्म 2 जन्म 10 लाख जन्म 10 करोड़ जन्म। क्या आपको लग रहा है ज़्यादा कह दिए? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, अभी भी कम बताया मैंने। 10 करोड़ भी कम है, और इससे अधिक भी हैं, और अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए संख्या नहीं बांध सकते, एक सीमा बता सकते हैं कि जब यहाँ थक जाएंगे, बस ये बोल सकते हैं, जब यहाँ थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, दुखों से परेशान हो जाएंगे, तब निकलेंगे। और जब तक यहाँ अच्छा लग रहा है आराम से बैठेंगे। अब आप इस हॉल में बैठे,
एसी चल रहा है, बढ़िया मौसम है, ठंडक आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठना चाहते हैं, और अभी हम यहाँ अंगीठी का धुआं छोड़ देंगे, देखना सारे भागेंगे उठ के। हैं, अंगीठी जला देंगे यहाँ कोयले वाली, और धुआं धुआं कर देंगे सारा, तीखा धुआं, नाक में, गले में, आँख में जलन होगी, परेशानी होगी, कष्ट होगी, सब उठ उठ के भाग जाएंगे। और जब तक वो समस्या नहीं आई तब तक आराम से बैठेंगे, अच्छा लग रहा है। ये उदाहरण समझ में आया? जब यहाँ पर घुटन हो जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, आँख, नाक, कान, गले में जलन होगी, दुख होगा, तब लोग भागेंगे यहाँ से, निकलो यहाँ से, यहाँ तो मुसीबत। तो जब व्यक्ति को ऐसी ऐसी अनुभूति होगी संसार में, ऐसी घुटन है, झंझाल है, ये तो झंझट है, जब ऐसा ऐसा होगा ना तब भागेगा मोक्ष में, उससे पहले तो यहीं रहेगा। तो अपना अपना हिसाब देखिए, किसको यहाँ अच्छा लग रहा है, किसको परेशानी हो रही है, कौन दुख की दृष्टि से देख रहा है, कौन सुख की दृष्टि से देख रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि तो वही है, सबके लिए वही सृष्टि है। एक राजा बनने की होड़ में और एक राजगद्दी छोड़ के जंगल में जा रहा है। एक राजा बनने के लिए तड़प रहा है कि कब मेरा नंबर लगेगा। बहुत से लोग लगे लाइन में, कोई सीएम की लाइन में, कोई पीएम की लाइन में, बेचारे वर्षों से तड़प रहे हैं, उनका नंबर नहीं आया, वो दुखी हैं बेचारे। तो कोई राजा बनना चाहता है, कोई राजगद्दी छोड़ के जंगल में जाता है तपस्या करने के लिए। राजा भर्तृहरि जी नाम सुना है ना, वो भी राजा थे, छोड़ के चले गए। उनको क्या तकलीफ थी, सब साधन थे, राजा थे, नौकर चाकर, सेना, खाना पीना सब कुछ ठीक था, फिर भी उनको दुख दिखाई दिया, इसलिए राजगद्दी छोड़ दी। राजा जनक, उन्होंने भी छोड़ दी, उनको दुख समझ में आया कि यहाँ दुख है, इसलिए छोड़ के निकल लिए। और जो गद्दी के लिए तड़प रहे हैं उनको बड़ा सुख दिख रहा है। तो ये संसार है, इस तरह से इस संसार को देखना है, समझना है। अंत में परिणाम तो यही आएगा, जब बड़े बड़े राजा भी छोड़ के जा रहे हैं। राजा रामचंद्र जी, वो भी 30 साल तक उन्होंने शासन किया, फिर वो भी छोड़ के चले गए, वानप्रस्थ ले लिया। श्री कृष्ण जी महाराज, वो भी राजा थे, उन्होंने भी अपना अच्छा देर तक शासन किया, फिर वो भी छोड़ के चले गए तपस्या करने जंगल में, वो भी वानप्रस्थी हो गए। श्री राम जी भी, श्री कृष्ण जी भी, दोनों ने राजगद्दी छोड़ दी और वानप्रस्थी हो गए। ये रामायण में लिखा है, राम जी का इतिहास। तो इस प्रकार से अंतिम दृष्टि तो यही बनेगी कि यहाँ दुख अधिक है और यहाँ से जल्दी निकल लो। जब तक संसार में हैं तब तक भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कोरोना, टीबी, कैंसर, ये नहीं छोड़ने वाला, कोई ना कोई आएगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति कह रहा था, यहीं गुजराती में, गुजरात की भाषा में बोल रहा था, जो भाई आप बीपी ने, डायबिटीज ने आ બધું તો થવાનું જ છે, આ ક્યારે થશે બસ એ આપણે જોવાનું રહ્યું। बीपी है, शुगर, डायबिटीज, ये तो होना ही है, बस ये देखना है कि कब होगा, होना तो है ही। मतलब आज की जो स्थिति है वो ऐसी ही है ना। आप थोड़ी भी खोजबीन करेंगे तो आधे लोग तो किसी का बीपी चढ़ा हुआ है, किसी की शुगर बढ़ रही है, किसी का कुछ, कोई ना कोई समस्या है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को कोई, तो मतलब रोगी तो सारे ही हैं। तो ये सारे दुख तो समस्या तो रहने ही वाली है यहाँ, बस देखना है, दृष्टि बनानी है कि यहाँ झंझट बहुत है, तरह तरह के रोग हैं, इनसे बचना मुश्किल है। इनसे बचने का बस एक ही पक्का इलाज है, अपना मोक्ष। इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलो, बस वही अंतिम इलाज, तब कोई दुख नहीं आने वाला। अगर ये जीवन पूरा हो गया और अगला जन्म नहीं लिया, इसका नाम मोक्ष है। हाँ, फिर से सुनिए, ये जीवन तो पूरा हो गया और अगला जन्म नहीं लिया तो छूट गए,
जन्म मरण चक्र से छूट गए, बस इसी का नाम मोक्ष है। और यदि अगला जन्म नहीं हुआ तो ये सारी समस्या खत्म। भूख प्यास गर्मी ठंडी सारी खत्म। न स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी, न कंपटीशन, कोई समस्या नहीं। ये तभी तक है जब तक जन्म ले रखा है। तो इन बातों को बार बार दोहराएं, बार बार सोचें, इस दृष्टि से सृष्टि को देखें तो आपको वो दृष्टि मिल जाएगी जो वास्तविक दृष्टि है, जो सच्चा ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो आपको मिल जाएगा कि संसार की सच्चाई तो यही है। और यही सच्चाई है कि यहाँ दुख ज़्यादा है तो हमें नहीं चाहिए भोगना, हम इससे बचना चाहते हैं तो बचना है तो निकलो यहाँ से। ऐसे बार बार सोचने से फिर दिमाग क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, फिर आप मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे। तो ये 3 दुखों से छूटना ये लक्ष्य है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। बाकी जितने भी आपने छोटे मोटे लक्ष्य बना रखे हैं वो सारे के सारे लक्ष्य इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के साधन हैं। क्या बोला? बाकी जो आपके लक्ष्य है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, व्यापारी बनना है, बंगला बनाना है, कार खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये जो सारे लक्ष्य हैं आपके, ये तो बस टाइम पास है। ये छोटे छोटे लक्ष्य अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। में सुख दिखता है वो बंगला खरीदेगा। जिसको जिस वस्तु में सुख दिखता है वह व्यक्ति उस काम को करेगा और वो ये मानता है कि इसमें बहुत सुख है, गाड़ी खरीदने में बहुत सुख है। सुख है, बहुत नहीं है। क्या बोला? दोहराइए। सुख तो है, बहुत नहीं है। हम ये नहीं कहते सुख है ही नहीं, है, बिल्कुल है। सुख नहीं होता तो 5 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीदते, 3 करोड़ की फरारी क्यों खरीदते, इतना 3 करोड़ पैसा क्यों खर्च करते? सुख है ना, तभी तो खर्च कर रहे हैं। कोई मर्सिडीज खरीद रहा है, कोई और टोयोटा गाड़ी खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, इतना पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? सुख है ना, तभी तो। सुख है, हमें स्वीकार है, पर बहुत नहीं है। जैसा व्यक्ति सोचे बैठा है इसमें बहुत सुख है, इतना नहीं है। ये उसको अविद्या है, भ्रांति है कि इसमें बहुत सुख है। वो सुख तब तक दिखता है जब तक वो चीज हाथ में नहीं आती। कब तक दिखता है? वो चीज आपके हाथ में नहीं आई, दूर है आपसे, तो आपको लगता है इसमें बहुत सुख है। एक बार तो मिलनी चाहिए। तो ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। जब तक कोई वस्तु आपके हाथ में नहीं आई, दूर है आपसे, तो आपको लगता है इसमें बहुत ज़्यादा सुख है। और जब वो हाथ में आ जाती है और आप उसका प्रयोग करके देख लेते हैं 2 महीना 6 महीना साल भर, तो सारी भ्रांति दूर हो जाती है। फिर आप सोचते हैं यार इतना सुख तो नहीं मिला जितना मैंने सोचा था, इतना तो नहीं है। आपके पास कौन सी गाड़ी है? हुंडई की है, क्रेटा। तो एक व्यक्ति को लगता है क्रेटा गाड़ी में बहुत सुख है। जब तक उसके हाथ में नहीं आई ना, तब तक उसको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुखदायक लगती है। और फिर जब क्रेटा खरीद ली और साल भर चला ली, अब उससे पूछो तुम्हें आज उतना सुख लगता है, दिखता है जितना 1 साल पहले दिखता था? क्यों लालचंद जी? अब नहीं दिखता ना। बस यही सच्चाई है, यही सत्य है। वस्तु प्राप्त होने से पहले बहुत सुख दिखता है और जब प्राप्त हो जाती है तो फिर आदमी कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खामखा भ्रांति पे था, खामखा इसके पीछे पड़ा हुआ था, इसमें बहुत सुख है, सारी पोल खुल गई, इसमें तो इतना सुख है ही नहीं। जो क्रेटा गाड़ी का उदाहरण है वो हर चीज का उदाहरण, हर चीज का। जो चीज अभी आपके हाथ में नहीं आई उसमें आपको बहुत अधिक सुख दिखता है और दिखेगा, और जब वो हाथ में आ जाएगी सारी पोल खुल जाएगी, भाई उतना सुख तो नहीं है। और अभी तो शुरू शुरू में व्यक्ति को केवल सुख दिखता है, दुख तो दिखता ही नहीं है।
क्रेटा गाड़ी खरीदो, चाहे कोई i10 खरीदो, i20 खरीदो, कोई भी खरीदो, कोई भी गाड़ी खरीदो, उसमें दुख तो दिखता ही नहीं है, केवल सुख दिखता है। 100%, 100%। और जब वो गाड़ी खरीद लेता है आदमी, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब पता चलता है? तब पता चलता है इसमें तो कई समस्याएं हैं। ऑयलिंग कराओ, ग्रीसिंग कराओ, सर्विसिंग कराओ, हैं, दुर्घटना से बचाओ। सड़क पर चलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी लापरवाही की फट गाड़ी ठुक जाएगी, और एक बार ठुक गई तो फिर गई गैरेज में, 2 महीने से पहले वापस नहीं आए, 2 महीना बिना गाड़ी के फिर धक्के खाओ। या तो ऑटो करो, या टैक्सी करो, या बस में जाओ। अब जो अपनी कार में चलता हो वो बस में यात्रा करेगा? नहीं करेगा। ऑटो कर लेगा, टैक्सी कर लेगा, पर बस में तो नहीं जाएगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो अपनी कार में घूमता हो फिर वो बस की यात्रा करने लगे, बड़ा कठिन है। तो इस तरह से धीरे धीरे दुख समझ में आता है। जब दुख समझ में आता है और फिर थोड़ी देर बाद व्यक्ति भूल जाता है, फिर वापस फंस जाता है। उसका स्तर बदलता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है। जो वस्तु आपको सुखदायक लग रही है, जिस समय वो सुखदायक दिखती है, उस समय उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, हाँ या ना? और थोड़ी देर बाद वो आपको दुखदायक दिखने लगती है, फिर उससे आपको रुचि कम हो जाती है, थोड़ा वैराग्य होता है। और कुछ ही देर बाद फिर उसमें दोबारा सुख दिखने लगता है, वो स्तर डाउन हो जाता है, दुख दिखने वाला स्तर नीचे आ जाता है, और फिर वापस सुख दिखने लगता है। और जैसे ही सुख दिखने लगता है फिर आसक्ति हो जाती है, फिर उसमें आकर्षण हो जाता है। ये तमाशा दिन भर चलता रहता है, कभी इस वस्तु में, कभी उस वस्तु में, कभी इस वस्तु में। वस्तुएं बदलती रहती हैं और अंदर ये तमाशा चलता रहता है। जो ध्यान से देखता है उसको समझ में आता है कि हाँ, ये मन में क्या तमाशा चल रहा है। एक ही वस्तु में कभी सुख दिख रहा है, कभी दुख दिख रहा है, और इस वस्तु में सुख दिख रहा है, उसमें दुख दिख रहा है, और ये स्तर बदलता रहता है। तो जब तक ये स्तर पक्का नहीं हो जाएगा, टिक नहीं जाएगा, तब तक ये तमाशा चलता रहेगा, और हमें उसको स्थिर करने की मेहनत करनी पड़ेगी। वो हमारे ज्ञान का स्तर पक्का रहे, लगातार टिका रहे। जब तक वो तत्व ज्ञान का स्तर टिका रहेगा, तब तक आपको वैराग्य बना रहेगा, उसमें अटैचमेंट नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। और जैसे ही स्तर नीचे आएगा और वो वस्तु फिर से सुखदायक दिखने लगेगी, फिर राग हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, फिर व्यक्ति फंस जाएगा। आपने वो कहावत सुनी है ना, संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, सुनिए ना। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, आपने भी बहुत सुनी है, पर ऐसे लोग दिखते कहाँ हैं जो कीचड़ में कमल की तरह रहते हो? कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उससे लिप्त नहीं होता, उससे दूर रहता है, उसमें फंसता नहीं, दूषित नहीं होता, कीचड़ से खराब नहीं होता, अपने आप को अलिप्त रखता है। तो संसार में रहो, राग द्वेष से मुक्त होकर के रहो, ये मतलब है। इस कहावत का अर्थ है, संसार में रहो, खाओ पियो, सुनो देखो, सब काम करो, पर उसमें फंसो नहीं। अब बताओ ऐसे लोग कहाँ दिखते हैं? जो खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सारे काम करते हैं और फंसते नहीं। ऐसा तो कोई योगी वैरागी हो सकता है, बाकी सबके बस का तो नहीं है। पर लोग बोलते तो यही है। तोते की तरह से रट रखा है, जैसे तोतों ने रट लिया था ना। एक तोते वाला था, उसने कुछ तोते पाल रखे थे और तोतों को कुछ सेंटेंस रटवा दिए। तोते होते हैं, बोलते हैं, नकल करते हैं, आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, ऐसे तोते होते हैं, बढ़िया नकल करते हैं, फटाफट रट लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने तोते पाल रखे थे और उनको ये सिखाया, शिकारी आएगा, आप भी चलो मेरे साथ रट लीजिए थोड़ा थोड़ा। दोहराइए, कम से कम रट्टा तो मारो। हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। ऐसे रटा दिया तोतों को। तो तोतों ने ये वाक्य रट लिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। रट लिया और तोते उसने छोड़ दिए, जंगल में जाओ, घूमे आओ, खाओ पियाओ, फिर शाम को वापिस आ जाना। तो तोते चले जंगल में और वो शिकारी पहुंच गया जंगल में। उसने देखा ये तोते जो ऊपर उड़ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। उसने देखा भाई ये तोते तो बड़े समझदार हैं, ये तो पढ़े लिखे तोते, ये तो कह रहे हैं फंसना नहीं। तो लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, आज कोई तोता फंसने वाला है नहीं, ऐसा लगता है। फिर भी शिकारी ने सोचा चलो कोशिश करते हैं, दो चार तो फंसेंगे, सारे नहीं फंसेंगे, दो चार कुछ तो हाथ में आएगा। तो ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, जो आएगा उतना ही ठीक है। उसने अपना काम कर दिया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया और फिर बैठ गया देखने के लिए कौन आता है तोता इसमें, कौन फंसता है, कौन बचता है। तो जब जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया फंसाने के लिए, तो तोतों ने देखा अरे ये तो खाने का है, अपना दाना है। तो एक एक करके वो सब तोते जो है वो नीचे आने लग गए और वो जाल के अंदर फंस गए। उसने जो जाल बिछाया तो एक एक करके तोते नीचे आ गए, सब जाल के अंदर दाना खाने लगे और फंस गए। और मज़े की बात तो अब है, वो ये है कि फंसने के बाद भी वो यही गा रहे थे उसके बाद भी यही गा रहे थे, शिकारी आएगा है, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं फंसने के बाद भी यही गा रहे हैं पर फंसना नहीं। तो संसार के लोगों की यही स्थिति है। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देखना हो तो सुबह सुबह 6 से 8 बजे तक का व्हाट्सएप देखना। रोज कितने बढ़िया बढ़िया मैसेज फॉरवर्ड करते हैं लोग, ऐसा लगता है ये बड़े तत्वज्ञानी लोग हैं जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, सुविचार रोज के रोज, थॉट फॉर द डे। रोज सुबह सुबह अच्छे नए बढ़िया मैसेज आते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं। तो ऐसा लगता है भाई धरती पे तो स्वर्ग है, कितने अच्छे लोग अच्छे विचार फॉरवर्ड कर रहे हैं। और बस 8 बजे से गाड़ी पार हो, 9 शुरू हो, 9 बजते ही गाने बदल जाते हैं मैसेज बदल जाते हैं और शाम रात तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। तो ये कहना तो सरल है कि संसार में रहो, ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है। ऐसा कहना सरल है पर करना कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। वही रह सकता है जिसको पता हो कि ये सब चीज़ें फंसाने वाली हैं, ये सब मोह माया का जाल है, ये सब राग द्वेष का जाल है, इससे बचना है, मुझे नहीं फंसना। और वही बचेगा जिसको यहाँ पर दुख दिखता हो। कौन बचेगा? दुख दिखता हो वही बच पाएगा, सुख दिखता तो फंसेगा। जैसे तोते आके फंस गए, उनको दाना दिखता है, खाने की चीज़ है, उनको अच्छी लग रही है, आ गए और फंस गए। तो ये रास्ता है संसार से निकलने का। संसार को इस दृष्टि से देखना है। यहाँ पर सुख भी है, दुख भी है। सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। सुख थोड़ा सा है, दुख बहुत अधिक है। जब ये दृष्टि बन जाएगी फिर आप नहीं फंसेंगे, फिर आप धीरे धीरे करके पार हो जाएंगे। तो ये सारी विद्या महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में बताई।